चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। हम अपना सेशन शुरू करते हैं अपने मंगलाचरण प्रेयर्स के साथ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमान् खतुदास अधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऑलराइट, आज हमें शुरू करना है तीसरा चैप्टर और 8वां श्लोक। तीसरा चैप्टर जो है हमारा वो है कर्मयोग के ऊपर। तो पिछली बार हम लोग ये 8वां जो श्लोक है इसको पढ़ रहे थे, इसको किया भी था, लेकिन लास्ट में एक स्टोरी रहती थी जो मैं बताना चाहता था, वो रह गई थी। तो फिर भी हम इसको दोबारा से करते हैं। इसमें भगवान बोल रहे हैं, उसमें भावार्थ है, अपना नियत कर्म करो क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तो पिछली बार हमने बात किया था कि जो लोग बोलते हैं कि अरे कर्म नहीं करना चाहिए या उसे कर्म ना करने से हमारे पाप कट जाएंगे या बिल्कुल निष्काम हो जाओ, तो वो नहीं हो सकता है। वो भगवान खुद मना कर रहे हैं कि अपना नियत कर्म करना ही चाहिए, कि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कि अपना जो नियत कर्म है, मतलब कि हमारी जो ड्यूटी है वो हमें करनी चाहिए। हमारी ड्यूटी एज अ पति है या एज अ फादर है, मदर है, एज अ एक नागरिक है, जैसी भी ड्यूटी है वो हमें करनी ही चाहिए। अच्छा, इसके बारे में प्रभुपाद जी ने क्या कहा था कि भगवान चाहते थे कि अर्जुन जो है क्षत्रियों के लिए अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करे। अर्जुन एक गृहस्थ और सेनापति था, इसलिए उसके लिए बेहतर था कि वह ऐसे ही रहे और गृहस्थ क्षत्रियों के लिए निर्धारित अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। तो कहने का मतलब यह है कि वो चाहते थे कि जो वर्णाश्रम है ना, हमारे वर्ण और आश्रम बार बार बात करते हैं कि वर्ण क्या है हमारे, ब्राह्मण, शूद्र, सीरीज में चलते हैं, सीक्वेंस में चलते हैं। ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। और ऐसे आश्रम है। आश्रम क्या है, पहले सबसे पहले आएगा आपका ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थ, फिर उसके बाद संन्यास। राइट, ये है आश्रम। तो वो बोल रहे हैं कि अर्जुन का जो वर्ण है, ठीक है, जो वर्ण उसने है, उसका वर्ण क्या है, उसका वर्ण है, अर्जुन का वर्ण है क्षत्रिय। तो वो कह रहे क्षत्रियों के जो काम है वो करने चाहिए उसको। तो उसको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, फिर प्रभुपाद कहते हैं कि ऐसी गतिविधियां धीरे धीरे सांसारिक व्यक्ति के हृदय को शुद्ध करती हैं और उसे भौतिक संदूषण से मुक्त करती हैं। भरण पोषण के उद्देश्य से तथा कथित त्याग भगवान या किसी भी धार्मिक शास्त्र द्वारा कभी भी अनुमोदित नहीं किया जाता है। वो कह रहे हैं कि प्रभुपाद थोड़ा सा इसको डिटेल में कर रहे हैं कि भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अपना नियत कर्म करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जो हमारे वर्ण और आश्रम है उसमें चलो, उसी को फॉलो करो। वो आपने, अगर आप क्षत्रिय हो तो आपकी जो क्षत्रिय के अंडर आपकी जो ड्यूटी है वो आप कीजिए। अगर आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण के अंडर आपकी जो ड्यूटी है वो आप कीजिए। अगर आपने महाभारत और रामायण ध्यान से कभी देखी हो, जो आजकल तो खैर इतनी अच्छी नहीं आती, जो पुराने वाली वो ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन कभी आपको मौका मिले तो आप पढ़िए उसको। और ऑडियोज हैं ऑनलाइन, तो वो भी सुन सकते हैं आप उसमें देखिए कि उसमें बार बार उसमें बताया जाता है, हमारे जो कैरेक्टर्स हैं उसमें बहुत सारे हैं कि वो अगर ब्राह्मण है तो वो नहीं कहेंगे हम जी ब्राह्मण हमारा धर्म है, हम इसी धर्म में रहेंगे, तो वो धर्म बोला जाता है। अच्छा, ऐसे ही क्षत्रिय बोलता नहीं ये मेरा धर्म है,
कि मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन सामने मेरा धर्म है कि मेरे सामने अगर कोई चुनौती दे रहा है तो मुझे उसका सामना करना ही पड़ेगा। ऐसे ही जो ब्राह्मण है वो कह रहा है भैया मैं ब्राह्मण हूं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं जो है एक ब्राह्मण के सबके डूज एंड डोंट्स होते हैं। तो ब्राह्मण में मैंने पहले भी एक बार बताया कि ब्राह्मण जैसे कि अलग अलग तरह का होता है। ब्राह्मण नौकरी नहीं कर सकता, उसके कुछ होते हैं कि नियम होते हैं कि ये सब नहीं कर सकते, वो नौकरी नहीं कर सकता ब्राह्मण। और ब्राह्मण जो है वो किसी से भिक्षा नहीं मांग सकता, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे, और फिर उसका जो अपना भरण पोषण है वो या तो मंदिर में विग्रह जो है उनकी सेवा करके करेगा, या पढ़ाई करवा के करेगा, या जैसे साइंटिस्ट होते हैं वैसा करेगा, लेकिन वो कभी किसी से पैसा मांगेगा नहीं। जो उसको दक्षिणा में मिलेगा वो उसको मंजूर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो बोले नहीं भैया मेरा, जैसे आजकल मोल भाव होता है वैसा नहीं होता है। वैसा वो जो है वो हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंगली वो ब्राह्मणत्व नहीं है। तो भगवान यहाँ पे उसको बोल रहे हैं कि देखिए क्षत्रिय के जो धर्म होते हैं, क्षत्रिय का धर्म है कि तुम्हें लड़ना ही है, तुम उससे हट नहीं सकते। तुम्हें अगर धर्म की लड़ाई है तुम उससे पीछे नहीं हट सकते। तुम नहीं कह सकते मैं डर गया या मेरे को नहीं लड़ना है क्योंकि उसमें मेरे जो रिश्तेदार है वही काम कर रहे हैं, वो सब नहीं कर सकते आप, क्योंकि आप हो क्षत्रिय। तो इसलिए हमें उसको बोल रहे हैं कि आपको अर्जुन ये युद्ध लड़ना ही पड़ेगा। और दूसरा फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये हमारे जो वर्ण और आश्रम है किसने बनाए? ये ब्राह्मणों ने बनाया गया। ज्यादातर ये लोग बोलते हैं ब्राह्मणों ने इस हिसाब से बनाया कि अपने आप को ऊपर रख दिया। ये बनाए हैं ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी को किसने ज्ञान दिया? स्वयं कृष्ण जी ने। तो ये जो है वो भगवान ने खुद ये वर्ण और आश्रम बनाए हैं। वो किस लिए बनाए हैं? वो इसलिए बनाया गया कि सारा जो सोसाइटी वो बड़ी प्रॉपर तरीके से चले। यस, वो भी एक है, लेकिन मेन उसका रीजन ये है, जो भी भगवान करते हैं ना, जो भी भगवान कोई भी रूल एंड रेगुलेशन बनाते हैं उसके पीछे एक ही कारण होता है। अगर बहुत डीप जाएंगे उसमें, उसका कारण एक ही होता है कि कैसे मैं इन लोगों को वापस अपने घर वापस लेके आऊं। मैं अपने इनके घर इनको वापस लेके जाना है। और घर कौन सा है? भगवान का जो घर है वो हमारा घर है। हम उसके साथ ही रहते हैं, हमारा घर वो है। हम लोग इस वक्त बाहर आए हुए हैं। जैसे मैं यहाँ अपना घर छोड़ के इंडिया से यहाँ बैठा हुआ हूँ अमेरिका में, वैसे ही हम लोग अपना घर छोड़ के, जो कि गोलोक वृंदावन जो हमारा जगत है, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उसको छोड़ के हम ये भौतिक जगत मटेरियल वर्ल्ड में बैठे हुए हैं। तो भगवान ने जो कुछ भी बनाया है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, उनका अगर डिटेल में अगर देखेंगे तो उसका कारण एक ही है कि कैसे मैं इनको जल्दी से जल्दी अपने पास लेके आऊं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या भगवान करते हैं उसमें, कि उसमें अब जो वर्ण और आश्रम है वो इस तरह से बनाए हुए हैं कि जो ब्राह्मण में आता है वो ब्राह्मण का अगर धर्म पालन करता रहेगा तो भगवान को जल्दी से प्राप्त कर लेगा। ऐसे आपने बहुत सारी कहानियां सुनेंगी कि जो पुत्र है वो माता पिता की सेवा करे, या वो एक पुत्र का धर्म फॉलो करता रहे बिना किसी संशय के या बिना किसी बाधा के, ठीक है, बिना किसी सोचे समझे कि नहीं मेरा ये धर्म है, तो वो भगवान को पा जाएगा। और ऐसी बहुत सारी कहानियां हमारे पास। ऐसे ही जो औरत अपने पतिव्रता धर्म को निभाती है वो भगवान के पास बहुत जल्दी पहुंच जाती है। ठीक है, एक ऐसे थोड़ी सी और कहानी पतिव्रता के नाम पे मेरे को याद आया। एक पतिव्रता का बहुत अच्छा कहानी, एक्चुअली बहुत लंबी कहानी है वो तो, उसमें लेकिन मैं आपको सीधा से बताता हूँ कि जो युधिष्ठिर है, विदुर है, सॉरी नॉट युधिष्ठिर, विदुर जो है वो कौन थे? विदुर जो थे वो थे धर्मराज, मतलब कि यमराज। और वो धर्मराज जो थे वो ऐसे क्यों आए थे? उनको मिला था श्राप। उनको मिला था श्राप कि तुम इतने समझदार हो, इतने धर्मराज हो। उन्होंने कोई गलती की थी तो एक ऋषि ने उनको श्राप दिया था कि आप जो है एक शूद्र के घर में पैदा हुए। ठीक है, तो विदुर जी पैदा हुए थे। अब उनको श्राप किस लिए दिया था? उन्होंने श्राप उन्होंने इसलिए दिया था कि वो जो ऋषि थे, वो ऋषि बहुत ही पहुंचे हुए ऋषि थे, लेकिन उन्होंने जब वो 2-3 साल 4-5 साल के बालक थे तो उन्होंने एक जो कीड़ा होता है, कोई कीड़ा नहीं, उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं, कोई बी वगैरह जो भी होती है, ये मधुमक्खी जैसे, ऐसा कुछ लेके उन्होंने उसको एक लकड़ी में ना, लकड़ी की डंडी में, छोटी सी लकड़ी की डंडी में उसको पिरो दिया था। 3-4 साल की उम्र में ये किया होगा जब बच्चे थे वो। लेकिन उनको उसका दंड भुगतना पड़ा जब वो बैठे हुए थे एक दिन अपनी पूरी समाधि में बैठे हुए थे। उधर से एक चोर आया
चोर के पीछे सिपाही थे। चोर जो है वो डर के मारे अपना धन वहां पे रख के चला गया, और ये तो अपनी समाधि में थे। उधर से सिपाही आए, उन लोगों ने यही चोर है, ये ढोंग कर रहा है, और अब इसको उठा हिला रहे हैं तो हिल नहीं रहा, ये अपने आप को ऋषि मुनि यहाँ पे समझा रहा है, जबकि ये तो है ढोंगी, ये ढोंगी है। तो उन्होंने क्या किया, उसको ले गए और उसको वैसे ही भाले में पिरो दिया। लेकिन वो थे बहुत महान ऋषि, वो मरे नहीं और उनको होश भी नहीं आया, क्योंकि वो समाधि में थे, तो उनकी आत्मा उनके शरीर में थी नहीं, वो शरीर को वैसे छोड़ के चले गए थे। ठीक है, तो उसको डाल दिया। लेकिन उनको बड़ी हैरानी हुई, यार इसने तो चीखा चिल्लाया भी नहीं है, इसको हमने पूरा जो भाला है वो पीछे से निकाल के सिर, पीछे से डाला, सिर से निकाल दिया उन्होंने, फिर भी ये मरा नहीं, ये चिल्लाया नहीं मतलब। तो लेकिन ठीक है, वो समाधि में थे। अच्छा, वो जब उन्होंने ऐसे एक चौक में गाड़ रखा था, तो वहां से एक पतिव्रता अपने कोढ़ी पति को लेके एक वैश्या के पास लेके जा रही थी। वो किस लिए, क्योंकि वो पति चाहता था कि मुझे वैश्या के पास लेके जा, कि मैं मरने वाला हूँ, मेरी आखिरी इच्छा है। तो वो लेके जा रही थी, और वो लेके जा रही थी, वो कोढ़ी का जो पैर है वो चलते चलते उस ऋषि जो था शरीर, उसको लग गया। वो जैसे ही लगा तो उनको एकदम से, उस वक्त एकदम से वो समाधि से बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि यार इसने मुझे, ये क्या किया है इसने मुझे, इसने जगा दिया, और उसको बहुत दर्द हुई, उनको पीड़ा बहुत हुई। तब उनको एहसास हुआ कि यार, फिर वो बॉडली अपनी कॉन्शियसनेस में आए ना, जब उनको अपना शरीर का जो वो ज्ञान होने लगा, तो उनको बहुत दर्द हुआ। तो खैर वहाँ से तो वो अपने योग बल से निकल गए, लेकिन उन्होंने पहले तो उस औरत को पकड़ लिया कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि सुबह होते ही, सूरज निकलते ही तुम्हारे इस पति की मृत्यु हो जाएगी। वो पतिव्रता इतनी स्ट्रांग थी, और कोई ऐसी भक्ति नहीं करती थी, सिर्फ अपने पति का, वो पति जो पतिव्रता का धर्म निभाती थी बहुत अच्छे से। उसने बोला कि तुम कह रहे हो कि सूरज उगने पे मेरा पति जो मरे, वो रात थी उस टाइम पे, सूरज निकलने पर ये मेरा पति मर जाएगा, आज कहती सूरज ही नहीं निकलेगा। तो ग्रंथों में ये कथा है कि वो काफी दिन सूरज नहीं निकला था। तो खैर वो एक सेटल हुई थी। तो उसके बाद फिर इन्होंने जो ऋषि थे, ये मांडव ऋषि थे मेरे ख्याल से, जो नाम था इसका, उन्होंने बोला कि यार ये मेरे को किस गुनाह का ये तुमने, क्योंकि मैंने मुझे जो याद पड़ता है, मैंने अपनी होश में कभी कोई पाप नहीं किया, तो मेरे को किस पाप का तुमने ये दंड दिया। तो उन्होंने फिर धर्मराज ने बताया कि ऐसे ऐसे आप 3-4 साल, कहते यार तुम 3-4 साल के बच्चे की दंड दोगे। तो उन्होंने तब से बना दिया कि 7 साल के नीचे का जो बच्चा है, जो भी वो करेगा उसका दंड उसको नहीं मिलेगा। तो उसको श्राप दे दिया था कि तुम्हारा जो ये नियम है गलत है। उसके बाद से ये हुआ था कि 7 साल से नीचे का जो बच्चा है, उसके जो पाप किए हुए हैं उसका उनको दंड नहीं मिलता है, वो बच्चा समझ के उसको माफ कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक, लेकिन मैं बता रहा था पतिव्रता धर्म के लिए, तो लेकिन खैर 2-4 स्टोरी साथ में मिल गई। तो पतिव्रता धर्म जो है, इस तरह से जितने भी ये वर्ण आश्रम बने हैं, जितने हमारे धर्म बने हैं, अगर उन धर्मों को हम प्रॉपरली फॉलो करें, जिनको फॉलो करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, लेकिन अगर वो कर ले, भगवान मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसी बहुत सारी कहानी है। चलिए आगे आगे चलते हैं। तो अच्छा, इसमें इस पूरी चीज में, इसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि अपना नियत कर्म करो, और क्योंकि कर्म करने की अपेक्षा कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। और अपना जो, जैसे भगवान चाहते हैं कि अर्जुन जो है अपना निर्धारित जो कर्तव्य है ना उसका पालन करे। उसके ऊपर एक कथा सुनते हैं। आप सबने कथा सुनी होगी गजेंद्र की, गजेंद्र और मगरमच्छ की कथा सुनी होगी आपने, कि कैसे ये दोनों लड़ पड़े, और मगरमच्छ ने, आपने कई फोटोज भी देखी होगी, मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ा हुआ है, वो हाथी का नाम था गजेंद्र। तो उसका पैर पकड़ा हुआ है, और वो फिर सूंड से उसने एक फूल उठाया, ऊपर उठाया, वहां से फिर विष्णु जी आते हैं इस पे गरुड़ पे, और अपने चक्र से जो ग्राह या जो मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल है, उसका गला काट देते हैं। राइट, ये आपने पिक्चर देखी होगी। अब इसकी कथा थोड़ी सी सुनते हैं। अब ये तो चलो आपको पता है कि हाँ, गजेंद्र कैसे कैसे उसको पकड़ लिया, काफी समय तक वो लड़ते रहे। जब वो बिल्कुल हार गया, तब उसने एक मंत्र उच्चारण किया। जब वो बिल्कुल हार गया तो उसने वो मंत्र उच्चारण किया, हाथ में फूल लिया उसने अपनी सूंड में, और मंत्र उच्चारण किया। और मंत्र उच्चारण क्या कर रहा था, वो भगवान का आह्वान कर रहा था, भगवान को बुला रहा था, और भगवान आ गए। लेकिन अब देखिए, ऐसे कैसे, आह्वान तो हम भी कई बार करते हैं कि भगवान आ जाओ, भगवान आ जाओ, हमारे कहने पे तो नहीं आते। ये हाथी के कहने पे कैसे आ गए, बड़ी अचंभे वाली बात है ना। तो कुछ तो होगा कि जिसकी वजह से, तो उसकी कहानी है कि उसका हम पिछला जन्म देखते हैं। वो
ये जो गजेंद्र था ये पिछले जन्म में था उस एक राजा जिसका नाम था इंद्रद्युम्न, और बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही नेक दिल, बहुत ही अच्छा राजा था। अब वो उसका क्या हुआ कि उसको ये घमंड हो गया कि मेरे को बहुत ज्ञान है, और वो गुरु से पूछे बिना उसने क्या किया, उसने संन्यास ले लिया। वो राजा था, उसने संन्यास ले लिया और अपना राज्य है उसके बाहर जाके बैठ बैठ के अपनी तपस्या शुरू कर दी उसने। अब उसके वहां पे एक बार अगस्त्य मुनि आए, ठीक है, एक बार वहां पे अगस्त्य मुनि आए उनके वहां पे, और अगस्त्य मुनि ने आके बोले यार मैं अपने बहुत सारे शिष्यों के साथ आया हूँ, तो राजा कहाँ है? तो उन्होंने सबने बताया कि राजा तो उसने तो संन्यास ले लिया। कहते संन्यास ले लिया? किसने दिया संन्यास उसको? नहीं, कहते उसने खुद ही ले लिया, वो किताबें बहुत पढ़ता था, बहुत ज्ञानी था, उसने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े थे, तो उनको लगा कि नहीं अब मेरा जो है, मेरा इन सब चीज़ों में मन नहीं लगता, मुझे संन्यास लेना चाहिए, संन्यास ले लिया। ठीक है, तो चल पड़े। जो अगस्त्य मुनि है वो निकल गए वहां से, फिर नहीं रुके वहां पे। कहते जहाँ पे राजा नहीं है तो ये एक तरह से ये अच्छी जगह नहीं है, ये क्या बोलते हैं उसको, अधर्म है, तो वहाँ वो नहीं रुके वहां पे कि बिना राजा के जो राज्य है वहां पे नहीं रुकेंगे हम, तो वो राज्य से निकल गए। वो जैसे राज्य से बाहर निकले वहां पे उनको इंद्रद्युम्न दिख गया, वो उसकी कुटिया दिख गई। इंद्रद्युम्न बैठा था, उसने जब देखा अगस्त्य मुनि को, वो उठा, उसने दंडवत किया, उसने बोला गुरुदेव आप ऋषि जी, ऋषिदेव आप आए, बहुत अच्छा हुआ आप यहाँ पे आए, मैंने देखिए क्या किया है, मैंने एकदम से अपना सब छोड़ छाड़ दिया है, मैंने राज्य छोड़ दिया है, भगवान के उसमें लगाऊं। अगस्त्य मुनि को बहुत गुस्सा है उस पर। अगस्त्य मुनि ने उसको श्राप दे दिया। वो बोले कि तेरा जो कर्तव्य था, तू वो कर्तव्य को छोड़ के तुमने राज्य को ऐसे ही छोड़ दिया। तुम्हारा कर्तव्य यह है कि उसको पहले सुरक्षित करो, उसको सुरक्षित करो चारों तरफ से, जब वो सुरक्षित हो जाए तब तुम संन्यास लो, जब तक वो सुरक्षित नहीं तुम संन्यास नहीं ले सकते हो। वो बोले कि वो सब करके फिर उसके बाद सोचो संन्यास के बारे में। और तुमने, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम्हें बहुत ज्ञान हो गया, तुम बहुत ज्ञानी हो, तुमने ये सब किया, तो अब तुम्हें मैं श्राप देता हूँ कि तुम हाथी बन जाओ, मोटी बुद्धि है तुम्हारी, तुम हाथी बन जाओ। तो वहां से ये हाथी बना था। अब लेकिन मैं ये स्टोरी इसलिए सुनाई थी, ये बताने के लिए कि जो आपका धर्म है आप उसी में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। जब उस धर्म से बाहर निकल के हम काम करते हैं तो उसमें फिर गड़बड़ हो जाती है। अब यहाँ पे कह सकते हैं कि अरे यार ये अगस्त्य मुनि ने तो ऐसे ही श्राप दे दिया है, इतना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो जो ऋषि मुनि जितने भी होते हैं ना, इनके श्राप जो होते हैं वो एक तरह से अमृत होते हैं, अमृत। जैसे हमने सुना हुआ दुर्वासा ऋषि, अगर आपने स्टोरी सुनी है, ऐसे पढ़े हैं, देखे हैं बहुत सारे सीरियल्स टीवी पे, तो उसमें आपने देखा होगा दुर्वासा ऋषि जो है वो बहुत मशहूर है गुस्सा करने में। वो गुस्से में आ जाते हैं और कुछ भी श्राप दे देते हैं, ठीक है, कुछ भी श्राप दे देते हैं। अब इसमें अगर हम कह सकते हैं कि अरे यार इतने गुस्सा हैं, किसी को भी श्राप दे देते हैं, ऐसे अच्छे थोड़ी हैं। जब ऋषि किसी को श्राप देते हैं तो वो उसके भले के लिए होता है। आप कोई भी कथा उठा लीजिएगा, किसी भी श्राप को देख लीजिएगा, उस श्राप को खत्म होने तक पूरी कथा कहीं कहीं ना कहीं से पढ़िएगा, फिर पता लगेगा कि उस इंसान ने, जैसे कि अगर उस इंसान के अगले 10,000 जन्म होने थे भगवान को पाने के लिए, वो श्राप की वजह से 1-2 जन्मों में ही काम हो गया उसका। जैसे दामोदर लीला, आजकल कार्तिक मास चल रहा है, तो दामोदर लीला है। दामोदर लीला में क्या है कि कृष्ण भगवान जो है वो क्या करे, गुस्सा कर रहे थे कि मेरे को दूध दो, ठीक है, उनको दूध पिला रही है माता यशोदा मैया, और उधर से वो जो गैस पे या चूल्हे पे दूध रखा वो उबल गया। मैया ने उसको फटाफट छोड़ा कि भैया तू दूध अभी मत पी, तो उसको छोड़ा और फटाफट पतीला संभालने चली गई कि यार सारा दूध उबल जाएगा। और उसमें कृष्ण जी को चढ़ गया गुस्सा, उन्होंने चढ़ा गुस्सा, उन्होंने तोड़ा फोड़ी शुरू कर दी। उधर यशोदा मैया को आया गुस्सा, क्योंकि पहले वो झना गई थी, उधर दूध गिर गया और झना गई, उन्होंने उठाई छड़ी भागी उनके पीछे। अब कृष्ण जी आगे आ गए, यशोदा मैया पीछे पीछे, ठीक है, और वो पकड़ नहीं पा रही, लेकिन वो पकड़ नहीं पा रही है। ये बहुत बड़ी कथा है, बहुत ब्यूटीफुल कथा है, बहुत सुंदर कथा है कि वो पकड़ नहीं पा रही, वो हमेशा दो हाथ, एक हाथ से रह जाता है। बट एनीवेज फाइनली वो उसको पकड़ लेती हैं, फिर उसको बांधती हैं तो बांध नहीं पा रही हैं, 2 उंगली से, कहते रस्सी छोटी रह जाती थी हमेशा, तो फाइनली है वो भी बंधा, जो भी, वो भी एक अलग कहानी है। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसको बांध दिया उखल के साथ। अब उन्होंने उखल खींची, वो 2 पेड़ों के बीच में सी, और दोनों पेड़ गिरे, और वो दोनों थे गंधर्व, राइट, वो दोनों थे गंधर्व। और वो क्योंकि उनको श्राप किसने दिया था, नारद मुनि जी ने,
नारद मुनि जी ने किसी वजह से उनको श्राप दिया था। अब वो जो थे वो एक गंधर्व थे, उसके गंधर्व नहीं यक्ष पुत्र थे वो, और वहां से उनको शायद आगे और 20-25 या 30 जन्म लेने पड़ते, उसके बाद शायद वो भगवान को मिलता नहीं मिलता पता नहीं, लेकिन उनके एक श्राप की वजह से उसी जन्म में उनको भगवान की प्राप्ति हो गई। ये होता है ऋषियों का श्राप का फायदा। ऐसे आप कोई भी श्राप ले लीजिए, कोई भी आप देख लीजिएगा, ऋषि मुनियों का अगर श्राप हो तो उसको एंड टू एंड देखेंगे ना जब, तो उसमें जिसको श्राप मिलता है उसका फायदा ही होता है, नुकसान कभी नहीं होता, कभी नहीं होता, हमेशा फायदा ही होता है। ठीक है जी। तो हाँ, तो ये मैं आपको एक कथा सुनाना चाहता था 8वें श्लोक पे। 9वां श्लोक उस पर चलते हैं। यज्ञार्था कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। कह रहे कि यज्ञ जो है वो भगवान विष्णु के लिए, क्योंकि यज्ञ जो होता है हम करते हैं ना, जितने भी यज्ञ करते हैं उन यज्ञों का जो फल, जो मेन जो एंटिटी है जो उसका फल लेती है वो है विष्णु भगवान। तो हर यज्ञ का जो यज्ञ पुरुष कौन है वो है विष्णु भगवान। तो वो ऑटोमेटिकली विष्णु भगवान को, आप चाहे इंद्र का यज्ञ करो, चाहे आप काली का यज्ञ करो, चाहे आप विष्णु क्या कहते हैं इसका शिव जी का यज्ञ करो, वो उसको उनको तो फल जाएगा, लेकिन मेन जो है वो विष्णु जी को जाता है। ठीक है, वो है यज्ञ पुरुष। अब इसमें पहले देखते हैं प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि चूंकि शरीर के साधारण भरण पोषण के लिए भी व्यक्ति को काम करना पड़ता है, इसलिए किसी विशेष सामाजिक पद और गुण के लिए निर्धारित कर्तव्य इस प्रकार बनाए गए हैं कि उद्देश्य पूरा हो सके। ठीक है, फिर वही जैसे मैं पहले बता रहा था कि जितने भी, क्योंकि हमें काम तो करना ही है, अब जब काम करना ही है तो भगवान ने बनाया कि ठीक है मेरे पास वापस आना है ना, तो उसके लिए ये वर्ण और आश्रम है, आप इन चीज़ों को फॉलो करो, इसमें आपको खाना भी मिलता रहेगा, आपका भरण पोषण भी हो जाएगा और मेरे पास भी जल्दी जल्दी पहुंच जाओगे आप। अब हम क्या है, थोड़ा बहुत खिचड़ी की तरह करते हैं, कुछ फॉलो करते हैं कुछ नहीं करते हैं, हमारा वो हिसाब रहता है। लेकिन अगर वो करे तो उससे हमारा उद्देश्य, फिर वही क्या, जैसे पहले बता रहा था, उद्देश्य क्या है सबका, भगवान के पास वापस जाना, और उससे पहले क्या, भगवान के बारे में जानना और उनसे हमारा क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में जानना। वो जानेंगे तो हम भगवान के पास चले जाएंगे। तो ये उद्देश्य है। ठीक है, तो फिर कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं, वर्णाश्रम संस्था का उद्देश्य भगवान विष्णु को संतुष्ट करना भी है। कि ये जो वर्ण और आश्रम है ये भी एक तरह से यज्ञ है। ये जो जिंदगी बोलते हैं ना कई बार, ये लाइफ जो एक यज्ञ की तरह है, इसमें हम बहुत तपते हैं, लेकिन उसको किस तरह से करता है। एक यज्ञ होता है कि भाई तू कर देना मेरी तरफ से यज्ञ, उसका फल तो उतना ही मिलेगा। कुछ होते हैं यज्ञ में बैठते हैं और ज्यादातर पाप करते हैं, कि उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, और उससे क्या है, ठीक कुछ नहीं होता, उल्टा ही पाप ही लगता है उसमें। ठीक है, तो इस तरह का हम भी अपना जो हमारी लाइफ है यज्ञ की तरह, अच्छे यज्ञ की तरह अगर यूज करेंगे तो हमें फल की प्राप्ति भी अच्छी होगी और हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा, जो कि है भगवान के बारे में जानना और भगवान के घर वापस जाना। भगवान का घर नहीं, वो हमारा ही घर है, वो वापस वहां पे जाना। ठीक है जी, नेक्स्ट 3.10 सहयज्ञाः प्रजाः सृष्टवा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वमेश वोस्ति वष्टकामधुका। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों का तथा देवताओं की संततियों को रचा। ये किसने, प्रजापति कौन है, प्रजापति कौन होते हैं, हमारे जो सबसे उच्च प्रजापति है वो है ब्रह्मा जी। कि सृष्टि किसने बनाई, ब्रह्मा जी ने, लेकिन प्रेरणा कहां से आई, भगवान विष्णु से। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहते कि
सारे जो है ना ये अ, प्राणियों के स्वामी ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्य तथा देवताओं के ये यज्ञ की रचना, मनुष्यों की रचना, देवी देवताओं की रचना उन्होंने की। और देवी देवता हैं क्या वैसे? ये सारे हैं एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे एक गवर्नमेंट बनती है तो गवर्नमेंट में अगर प्राइम मिनिस्टर है, उसके नीचे बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं अलग अलग डेजिग्नेशन पे। तो ये देवी देवता वो हैं। कोई वायु देवता, कोई जल देवता, कोई थल देवता, कोई दिशा देवता, कोई अग्नि देवता, ये सारे देवता बनाए ताकि उनको बोला गया कि तुम ये चीजें कंट्रोल करोगे, इन चीजों पे ध्यान रखोगे, इन चीजों को कंट्रोल करोगे। ठीक है, तो उस तरह से बनाया। तो उन्होंने यज्ञ बनाया, लेकिन किसके लिए बनाया? ताकि विष्णु श्री कृष्ण को उनको हम सेटिस्फाई कर सके। ठीक है जी। तो बोलते हैं कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी। कि ये यज्ञ करो, इन यज्ञों से तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, ये बोलते हैं। अब यज्ञ हमारे लिए यज्ञ कुछ और है, तो हम बाद में सुनते हैं उसके बारे में भी क्या है। अच्छा, इसमें प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि जीवों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि बद्ध जीवों को घर वापस आने का अवसर प्रदान करती है। ठीक है, वही जो हम बात कर रहे थे कि ये सारी जो भी सृष्टि बनाई जाती है वो इस हिसाब से बनाई जाए ताकि हम लोग वापस घर जा सकें। भौतिक सृष्टि के भीतर सभी जीव भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, क्योंकि वे विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूल जाते हैं। कि हम लोग जब यहाँ पे आते हैं ना, तो हम लोगों को सब भूल जाता है, हमारे पिछले जन्म हुए हैं। हमें बीच बीच में कभी स्वप्न आते हैं, कभी बीच बीच में ऐसे लगता है कि हाँ कुछ कोई ऐसे लोग दिखते जाने, कभी देखे नहीं है यार, ये पिछले जन्म हो गए हैं सारे। कई ऐसी जगह हमें सपनों में आती है जो कभी नहीं देखी हमने, याद भी करते हैं यार ये कहाँ देखी हमने, कभी नहीं देखी, ये पिछले जन्मों के हैं सारे। तो हमें पिछले जन्म अपने भूल जाते हैं, हमें अपना जो भगवान के साथ हमारा रिश्ता है वो भूल जाता है। क्यों? जैसे ही हम इस भौतिक जगत में आते हैं, यहाँ के जो भौतिक गुण हैं, भौतिक प्रकृति है और उनके जो गुण हैं, गुण कौन से हैं? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों गुण जो है वो हमें इतना प्रभावित करते हैं कि हमें सब भूल जाता है, हम इसमें खो जाते हैं। ये जो अभी बॉडी है बस ये हमारी है, बाकी फर्क नहीं पड़ता, बाकी कौन है क्या है कुछ नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो फिर प्रभुपाद आगे क्या कहते हैं कि वैदिक सिद्धांत हमें इस शाश्वत संबंध को समझने में मदद करने के लिए है। भगवान कहते हैं कि वेदों का उद्देश्य उन्हें समझना है। ये हम बार बार बात कर रहे हैं कि हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, ये भगवत गीता पढ़ने की हमें क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है? काम तो चल रहा है, खाना तो मिल रहा है, तो क्या टेंशन है? मतलब क्यों करना? नौकरी नहीं देगी, इससे हमें नौकरी नहीं मिलने वाली, इससे कुछ नहीं मिलने वाला हमें, लेकिन फिर भी क्यों पढ़ रहे हैं? हम भगवान को जानना चाहते हैं, हम भगवान से जुड़ना चाहते हैं, हम भगवान के साथ संबंध रखना चाहते हैं, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। और कहते हैं पूरे वेद हमारे जो हैं, वेदों का कारण, वेदों का उद्देश्य वो यही है ताकि हम भगवान से जुड़ें, भगवान को प्यार करें, भगवान से, क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे। हालांकि उनको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उनको प्रेम बहुत अच्छा लगता है। वो हम प्रेम करते तो वो हमसे 100 गुना ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो भगवान से प्रेम करना, भगवान के बारे में जानना, भगवान के घर के बारे में जानना और अपने बारे में जानना कि हमारा भगवान से क्या रिश्ता है, और ये सब जान के फिर वापस चले जाना। सारे ग्रंथों का एक ही उद्देश्य है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अलग अलग तरीके से। हमारे जो भगवान है वो बहुत, हम लोग अब देखिए इतने हम लोग मशीनें हम देखते हैं रोज, ठीक है, अपनी टीवी है घर में कितनी कितनी मशीनें देखते हैं यार, कितना इंटेलिजेंट है कोई बंदा, कितना दिमाग लगाया है, ठीक है ना, कितना दिमाग लगाया, कितनी बढ़िया मशीन बनाई है, ऐसे ऐसे अपने आप चलता है। आप इस शरीर को देखिए, इतनी छोटी छोटी इसमें तारें डाली हुई है भगवान ने, कि आज तक हम लोग इतनी मशीनों के साथ भी वैसी तारें नहीं बना सकते, वैसा जो पूरा सर्किट है वैसे नहीं बना सकते जो भगवान ने इस छोटे से शरीर में पता नहीं कितने उसमें डाला हुआ है। कहीं फेंक दो, मार दो, पीट दो, अपने आप ही ठीक हो जाता है, कट लग जाता है, अपने आप ही ठीक हो जाता है कोई मशीन जिसको आप तोड़ दो उसके बाद वो अपने आप, उसको रख दो अपने आप ठीक हो जाए? नहीं हो सकती ना। तो ये है। चलिए अभी टाइम तो हो गया वैसे। चलिए हम ये बात कर रहे थे कि वेदों, भगवान कहते हैं कि वेदों का उद्देश्य उन्हें समझना है, तो हमें भगवान को समझने की कोशिश करनी है। उसके लिए भगवान का नाम जब जाप करना बहुत ज़रूरी है।
और भगवान का नाम हम जानते हैं कि हम लोग सब किसी ना किसी, हम भगवान मानते हैं कि हाँ हम देवी देवता उनका हम जाप करते हैं, वो करते रहिए, लेकिन भगवान जो है वो सिर्फ एक है, वो है कृष्ण। ठीक है, उन्हीं की आगे विभूतियां हैं, विभूतियां हैं। कौन है उनके आगे विभूतियां हैं? कि विष्णु है, गर्भोदक्षाय विष्णु है, महाविष्णु है, ब्रह्मा जी हैं, महेश हैं, शिव जी हैं, सब हैं, उन्हीं की विभूतियां हैं। तो अगर कोई बोले कि हाँ जी शिव जी ही भगवान है, तो वो भी ठीक है, वो भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि वो भगवान की ही विभूति है, उन्हीं से निकले हैं, उन्हीं से आए हैं सब कुछ। आए तो हम भी उन्हीं से हैं, ये नहीं मतलब, उसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान हैं। हम सिर्फ ये फर्क है कि वो एक बहुत प्रचंड ज्वाला है, तो हम उसमें से छोटी सी चिंगारी है, तो हमें गुण वही हैं, लेकिन हम भगवान ही, हम वो उतना, हमारे में पोटेंसी उतनी नहीं है, हमारी क्षमता उतनी नहीं है। ठीक है, लेकिन बाकी ये जो है इनकी क्षमता थोड़ी बहुत ही ऊपर नीचे होती है, बहुत ज़्यादा नहीं, तो उनको बोल सकते हैं भगवान, क्योंकि वो दिखने में अलग अलग है, लेकिन हैं सब एक ही है। ठीक है ना, है सब एक ही है। तो वो बात है एक। तो एनीवेज, तो हम आज यहाँ पे एंड करते हैं। अगला सेशन हम 3.11 से शुरू करेंगे। तब तक आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहें, और महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जाप करते रहिए। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक जाप करते रहें। एंड धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरि हरि बोल।